हेलो प्यारे बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, विषय हिंदी, कार्यपत्र 40, दिनांक 5/10/2020, कक्षा 10 के लिए। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के अध्यापक का नाम। ठीक है। जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं। संदर्भ है पाठ 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित है ये। क्षितिज भाग 2। ठीक है बच्चों, अब तक आप फादर अली बुल्के के बारे में कई बात जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में और जानेंगे। ठीक है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन में सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलते, मिलकर न मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए सही, जरूर मिलते। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते थे, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। हर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दुष्शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। ठीक है। तो ये पूरा आपका पैसेज था। ये पैसेज बहुत ही डीपली बात कर रहा है फादर जो अली बुल्के हैं उनके बारे में कि वह सन्यासी थे लेकिन मन से लगते नहीं थे, क्योंकि वो रिश्ता बना लेते तो फिर तोड़ते कतई नहीं थे। जब भी दिल्ली आते थे अपने मित्रों से ज़रूर मिलते थे। इससे कहने का मतलब है कि उनके जीवन में मित्रों का कितना बड़ा महत्व है, वह कितना प्रेम करते हैं सभी से। और ऐसा संत नहीं कर पाते, संत किसी परेशानी में नहीं मिल पाते, लेकिन वो मिल जाते थे। उनके लिए हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वह हिंदी उनके लिए सर्वोपरि भाषा थी। ठीक है। वे हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद आते हैं लेखक को ऐसा, प्रश्न उत्तर पे आते हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? उत्तर की बात करेंगे। वे मन से सन्यासी नहीं थे क्योंकि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों बाद भी मिलने के बाद उनकी गंध महसूस होती थी। ठीक है। महसूस होती थी। जब वे दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए सही, जरूर मिलते। और यह कौन सन्यासी करता है? इसलिए हम मानते हैं कि वह मन से सन्यासी नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते? फादर जब भी दिल्ली आते, समय निकाल कर, खोज कर, किसी भी तरह से वह जो है 2 मिनट के लिए सही लोगों से ज़रूर मिलते। ठीक है। इस तरह से आपका ये उत्तर हो जाएगा। जब भी दिल्ली आते, खोज कर, बरसात झेल कर, चाहे 2 मिनट के लिए सही, ज़रूर मिलते। ठीक है। उसके बाद है फादर की क्या चिंताएं थी? फादर की चिंताओं पर सवाल है। उनकी चिंता थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। ठीक है। फादर किस बात पर झुंझलाते थे? हमने ऊपर पढ़ा है। बस वह इसी बात पर झुंझलाते थे कि बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। ठीक है। वह सवाल क्या है? हर मंच में इसकी तकलीफ बयां करते हैं, इसके अकाट्य तर्क देते हैं, बस इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया है। ठीक है। यह है इसका उत्तर। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है।
ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदानों के लिखिए। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया यानी जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था तब उस टाइम को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आप इसके लिए ऐप्स की सहायता ले सकते हो। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिन पे आपको ये नॉलेज मिल जाएगी, गूगल वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसका उत्तर तब भी नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट करो, मैं तुरंत आपको तुरंत ही कमेंट करके जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन ये क्वेश्चन पहले आप करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल पर नए आने के कारण आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।